नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम उत्तराखंड की विभिन्न वन लाइनर पुस्तकों के नोट्स को कवर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इस सीरीज का आज हमारा ये 12वां पार्ट होगा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सीरीज आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो वन लाइनर बुक्स होती हैं वो आपकी लगभग सभी बुक्स का एक मिक्सचर होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य की तप स्थली विश्वनाथ गुफा कहां स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की तप स्थली कौन सी गुफा है? विश्वनाथ गुफा, और ये आपके टिहरी जनपद में स्थित है। ये आपको याद रखना है। यहां पर अगर आपको प्रश्न बन जाए कि विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, तो राज्य के अंदर दो जगहों पर विश्वनाथ मंदिर है। एक आपके उत्तर काशी में है और एक आपके गुप्त काशी में है। तो विश्वनाथ गुफा टिहरी, विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी और गुप्त काशी। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी स्थित वशिष्ठ गुफा किस पर्वत पर स्थित है? देखिए, टिहरी में ही आपका वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम है। ये सब कहां है? आपके टिहरी में है और विशुंग पर्वत पर स्थित है। ये भी आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शंकर गुफा कहां स्थित है? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस पे भी मार्क लगाते हुए जरूर चलें। यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राज्य के अंदर शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। और यहीं पर अगर प्रश्न बन जाए कि शंकर मठ कहां पर है, तो शंकर मठ आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। दोनों याद रखने हैं, शंकर गुफा देवप्रयाग और शंकर मठ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी थी? देखिए, खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम होता है? यहां से भिलंगना का उद्गम होता है, और इसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है वो इंद्रमणि बडोनी को दिया जाता है। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। तो इनको लेकर प्रश्न आपको बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी, और इनके साथ सुरेंद्र सिंह पांगती को भी इसका श्रेय दिया जाता है खतलिंग ग्लेशियर की खोज करने का। नेक्स्ट है, जौराई फूलों की घाटी कहां स्थित है? देखिए, जौराई फूलों की घाटी आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अब आपसे जौराई फूलों की घाटी के बारे में पूछा जाए या जौराई बुग्याल के बारे में पूछा जाए, आप कहां बताएंगे? टिहरी जनपद इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, खारसोली एवं कोटली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? खारसोली बुग्याल, कोटली बुग्याल आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जनपद में यूरेनियम उत्पादकता के संकेत मिले हैं? सही आंसर है टिहरी जनपद में। यानी कि राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर हमें यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिला है हमें टिहरी से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, वन विभागों के बारे में प्रश्न बनते हैं। टिहरी के अंदर वन विभाग की स्थापना 1885 में की गई थी। यहीं पर हम कुमाऊं और गढ़वाल के वन विभाग भी देख लेते हैं। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है 1868 में, गढ़वाल में वन विभाग बनता है 1869 में। ठीक है, और टिहरी में कब बनता है? 1885 में। ये तीनों आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। तीनों को एक जगह पर लिखें ताकि जब भी आप किसी भी एक को पढ़े, बाकी दो आपको वहां पर रिवाइज हो जाएं। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? तो राज्य में जो सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं वो टिहरी गढ़वाल में ही पाई जाती हैं। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला था? अब यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये आपके कहां चला था? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। किस वर्ष चला था? 1994 में चला था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेश भाई के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन सा आंदोलन? रक्षा सूत्र आंदोलन। कहां चला? टिहरी में। कौन से क्षेत्र में चला? भिलंगना क्षेत्र में। कब? 1994। और किसके द्वारा? सुरेश भाई के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1904 में कर बढ़ाए जाने के विरोध में कुंजड़ी वन आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया, कुंजड़ी वन आंदोलन कहां हुआ?
टिहरी में। और कब हुआ था? 1904 में। और इस आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा किया गया था। यह चीज आपको याद रखनी है। और एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कुंजड़ी वन आंदोलन क्यों हुआ था? तो कर बढ़ाए जाने के विरोध में। तो एक ही क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको नोट करते हुए चलना है ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। क्योंकि जब आप एक जैसे प्रश्न एक जगह से पढ़ते हैं, आपको वो चीजें लिंक करके आपको वो ज्यादा समय तक के लिए याद होती हैं। तो कुंजड़ी वन आंदोलन टिहरी में चला 1904 में। अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, भूमि बंदोबस्त के विरोध में खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? तो भूमि बंदोबस्त के विरोध में एक और आंदोलन चला, खास पट्टी वन आंदोलन। और यह आंदोलन 1906-1907 में चला था। यह भी आपका टिहरी में चला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा तिलाड़ी कांड कब हुआ था? देखिए, तिलाड़ी कांड या रवाई गोली कांड जिसको कहा जाता है, यह हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर जो टिहरी रियासत थी, उनकी तरफ से एक नया आदेश पारित किया जाता है कि जो किसानों की भूमि है उसको भी जंगली भूमि मान लिया जाता है। ठीक है, तो किसानों को भूमि अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं, उनकी भूमि को भी जंगली भूमि में बदल दिया जाता है। उसी के विरोध में आंदोलन चल रहा था। सभा का आयोजन किया गया तिलाड़ी मैदान में 30 मई 1930 को। और वहां पर पहुंचा टिहरी रियासत का दीवान चक्रधर जुयाल, जिसने यहां पर जो सभा चल रही थी उसके ऊपर गोलियां चलवा दी थी। कब? 30 मई 1930 को। इसी घटना को तिलाड़ी कांड या रवाई गोली कांड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और जिसने गोली चलवाई थी चक्रधर जुयाल, उसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तीन धारा कहां स्थित है? तो तीन धारा नामक जो ये पर्यटक स्थल है आपके देवप्रयाग के निकट टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नरेंद्र नगर में स्थित टिहरी नरेश के महल को किस नाम से जाना जाता है? तो नरेंद्र नगर आप जानते हैं टिहरी राजाओं की राजधानी रही थी। जब नरेंद्र शाह शासक बने थे, उन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी। नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई पूछा जाता है? 1921 में। ठीक है, नरेंद्र नगर को टिहरी रियासत की राजधानी कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1925 में। ठीक है, 21 में इसकी स्थापना की गई, यानी यह बनना शुरू हुआ। इसे राजधानी के रूप में कब बनाया गया? राजधानी कब बनी ये टिहरी रियासत की? 1925 में। और नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? यह भी पेपर में पूछा जाता है। नरेंद्र नगर का पुराना नाम था ओड़ा थली। यह भी आपको याद रखना है। यहां पर उन्होंने अपना एक महल भी बनवाया था नरेंद्र शाह ने। उस महल को अब क्या कहा जाता है? आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, नरेंद्र नगर से रिलेटेड हमने कुछ फैक्टों की बात करी। बना कब? 21 में। राजधानी कब बनी? 25 में। पुराना नाम ओड़ा थली। और यहां पे जो राजा का महल है उसे क्या कहते हैं? आनंद स्पा के नाम से अब उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, टिहरी का लोक देवता किसे माना जाता है? तो टिहरी के लोक देवता माने जाते हैं तुरंग बली को। यह आपको याद रखना है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि तुरंग बली को निम्न में से किस जनपद में लोक देवता माना जाता है? तो वो है टिहरी गढ़वाल। सेम मुखेम प्रसिद्ध नागराजा मंदिर कहां स्थित है? तो यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। पेपर में तब आपको यह पूछा गया था कि जो सेम मुखेम है यह प्रसिद्ध क्या है? तो यहां एक नागराज मंदिर है। ठीक है, यह प्रसिद्ध नाग मंदिर है। और कहां है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? यह क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा जो वन लाइनर बुक्स होती हैं आपकी, लगभग सभी बुक्स का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक मिक्सचर होती है। मैं आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चलता हूं और साथ में यह भी बताते हुए चलता हूं कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और किसके ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो आपको अच्छे से इनको फॉलो करना है। और सिर्फ एक चीज आपको करनी है, अगर आप यहां पर देखें, कई सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 55% लोग वीडियो देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, लेकिन 45% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।
चलिए आगे चलेंगे। जो पलेठी का सूर्य मंदिर है आपका, ये हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। दोनों नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब पेपर में ये पूछा गया था, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है कि पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग में है, लेकिन जब ये पूछा गया ऑप्शन में देवप्रयाग ना देकर हिंडोला खाल दिया गया था। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी याद रखनी है और देवप्रयाग भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, टिहरी में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। अब देखिए टिहरी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। टिहरी के अंदर विधानसभा की 6 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखिए धनौल्टी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, टिहरी, देवप्रयाग और घनसाली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है घनसाली क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आपको याद रखना है 13 ही सीटें हैं, 13 सीटों के नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए हम जब भी यहां पर किसी भी जनपद को पढ़ते हैं, मैं आपको बताते हुए चलता हूं विधानसभा सीटों के बारे में। ठीक है, तो ये 6 विधानसभा सीटें हैं टिहरी के अंदर। कई बार ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा इनमें से कौन सी विधानसभा सीट टिहरी में नहीं है, पौड़ी में नहीं है, इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए। ये 6 हैं। अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में यहां पर चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं, तो आपको इनके विधायक भी पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट सीट के। धनौल्टी से बात करें तो यहां से विधायक चुने गए हैं प्रीतम सिंह पंवार, जो कि बीजेपी के हैं। प्रतापनगर की बात करें तो यहां से विधायक चुने गए हैं विक्रम सिंह नेगी, जो कि कांग्रेस के हैं। नरेंद्रनगर से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सुबोध उनियाल। ठीक है, ये कहां से विधायक है, नरेंद्र नगर से। टिहरी से बात करें तो ये भी काफी प्रसिद्ध है, किशोर उपाध्याय, ये टिहरी से विधायक है। ठीक है, देवप्रयाग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विनोद कंडारी, ये यहां से विधायक हैं। और घनसाली की बात करें तो यहां से शक्तिलाल शाह वर्तमान में विधायक हैं। ठीक है, जो प्रतापनगर से विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी, उनको छोड़कर बाकी सारे विधायक बीजेपी से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब यहां पर अगर हम तहसीलों की बात करें कि टिहरी में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो टिहरी में तहसील हैं 12। कौन कौन सी हैं, नरेंद्रनगर, गजा, टिहरी, जाखणीधार, धनौल्टी, नैनबाग, इसके अलावा कंडीसौण, प्रतापनगर, घनसाली, बालगंगा और देवप्रयाग, ये सारी क्या है, तहसीलें हैं। अब कई सारे नाम ऐसे हैं जो आप नाम से ही पहचान जाएंगे कि ये टिहरी में है। आपको ऐसे नाम याद रखने हैं जिनसे पता ना चल रहा हो या जिनको आपको सोचना पड़ रहा हो कि ये कहां होगा। जैसे गजा आपको पूछ लेगा तहसील कहां है, इसके अलावा जाखणीधार तहसील आपको याद रखनी है, नैनबाग आपको याद रखना है क्योंकि रानी बाग आपका नैनीताल में है, नैनबाग आपका टिहरी गढ़वाल में है, कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, कंडीसौड़ आपको याद रखनी है, इसके अलावा बाकी सारे आप नाम से पहचान जाएंगे कि ये टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट है हमारे विकास खंड। अब देखिए विकास खंड की अगर हम बात करें तो बुक में और आपकी जो परीक्षा वाणी है उसमें जो विकास खंड दिए गए हैं टिहरी के अंदर, इनकी संख्या 10 बताई गई है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है टिहरी की, वहां पर विकास खंडों की संख्या 9 है, इसलिए मैं आपको यहां पर 9 ही बता रहा हूं। ठीक है, पहली वाली जो परीक्षा वाणी है उसमें 10 बताई गई है, जो वर्तमान में BS नेगी जी की बुक है उसमें भी 10 यहां पर ब्लॉक बताए गए हैं, लेकिन वेबसाइट में 9 है और उन्हीं 9 के बारे में हम यहां पर जानेंगे। नरेंद्रनगर है, चंबा, जौनपुर, धौलधार, प्रतापनगर, जाखणीधार, हिंडोला खाल, कीर्तिनगर और भिलंगना। तो ये 9 ब्लॉक्स हैं यहां पर, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राज्य का इकलौता सिद्धपीठ कौन सा है जहां गंगा दशहरे पर मेला लगता है। तो राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहां पर गंगा दशहरे पर मेले का आयोजन किया जाता है वो है सुरकुंडा देवी मंदिर। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, लेकिन आपसे तब यह पूछा गया था कि सुरकुंडा देवी मंदिर कहां है, आप बताएंगे टिहरी में है। और अब यह पूछा जा सकता है एकमात्र सिद्धपीठ जहां पर गंगा दशहरे पर मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है, चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर की बात करें तो यह आपके चंद्रकूट पर्वत पर है और टिहरी गढ़वाल में स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर को लेकर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टिहरी के अंदर एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है, कहां पर है, यहीं पर है। ठीक है, चंद्रकूट पर्वत पर या चंद्रबदनी मंदिर के सामने, ये चीज आपको याद रखनी है। चंद्रबदनी मंदिर कहां है, टिहरी में, एग्जैक्ट लोकेशन चंद्रकूट पर्वत पर। स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्कंद पुराण के अंदर ये जो चंद्रबदनी मंदिर है इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहले चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि होती थी और इसको यहां से खत्म करवाया था। किसके प्रयासों से इसे खत्म किया गया? स्वामी मनमंथन के प्रयासों से। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि चंद्रबदनी मंदिर से पशु बलि समाप्त कराने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी मनमंथन को जाता है। नेक्स्ट है, रणभूत कौथिक मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, रणभूत कौथिक मेला जिसमें रणभूत नृत्य किया जाता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है। रणभूत नृत्य इसी मेले में होता है और रणभूत नृत्य को देवता घिराना नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, तो देवता घिराना नृत्य का अन्य नाम क्या है? रणभूत नृत्य। ये कब होता है? तो जो वे लोग जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके सम्मान में रणभूत नृत्य या देवता घिराना नृत्य किया जाता है। ये आपको याद रखना। आपको ऐसे भी बन सकता है कि वीर गति को प्राप्त करने वालों के सम्मान में कौन सा नृत्य किया जाता है? आप बताएंगे रणभूत नृत्य, या जिसे देवता घिराना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध मौन मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कौन सा मेला मछली पकड़ने के लिए या मछली मारने के लिए प्रसिद्ध है? मछमौन मेला। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये कौन सी नदी के तट पर लगता है? तो अगलाड़ नदी या कहीं पर अलगाड़ नदी भी कहा गया है। तो दोनों एक ही चीज आपको याद रखनी है। एक कहाँ लगता है ये मेला? जो रवाई जौनपुर वाला क्षेत्र है, जौनसार वाला क्षेत्र है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। नदी का नाम आपको याद रखना है, अलगाड़ या अगलाड़ नदी। दीपावली के अवसर पर बूढ़ा केदार में कौन सा मेला लगता है? देखिए, दीपावली के अवसर पर जो आपका टिहरी में है बूढ़ा केदार, यहां पर कैला पीर का मेला लगता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैला पीर का मेला कहां लगता है? ये आपके टिहरी में लगता है, बूढ़ा केदार में ये मेला लगता है। तिलका देवी मेला कहां लगता है? तो तिलका देवी मेला आपके टिहरी गढ़वाल में ही लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस यात्रा को उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है? देखिए, उत्तराखंड की 5वीं धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में पूछा जा सकता है। यह यात्रा टिहरी से होती है और आपके सितंबर माह में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह तो हमने बात करी 5वां धाम यात्रा के बारे में। अगर सिर्फ पूछा जाए कि राज्य में 5वां धाम, उत्तराखंड का 5वां धाम किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड का 5वां धाम जागेश्वर को कहते हैं और उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा आपके खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहते हैं। नेक्स्ट है, पमाली कांठा केदार यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो यात्रा है पमाली कांठा केदार यात्रा, ये आपके टिहरी से शुरू होती है और रुद्रप्रयाग तक ये यात्रा जाती है। टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार कौन सा है? तो टिहरी में जो जौनपुर रवाई क्षेत्र है यहाँ पर पहला जो त्यौहार होता है उत्सव वर्ष का, वो दुबड़ी उत्सव कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि राज्य में दुबड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रवाई जौनपुर क्षेत्र का जो पहला त्यौहार होता है उसे ही कहते हैं। ठीक है, यही होता है पहला त्यौहार। नेक्स्ट है हमारा, देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वैधशाला की स्थापना कब की गई थी? यहां पर भी आपके दो क्वेश्चन बन गए। पहला, हिमालय नक्षत्र वैधशाला कहां है? आपके देवप्रयाग में, और इसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी के द्वारा की गई थी। तो दोनों बातें याद रखनी है। हिमालय नक्षत्र वैधशाला कहां पर है? देवप्रयाग। कब इसे स्थापित किया गया? 1946। और किसके द्वारा? चक्रधर जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है, टिहरी में शैमियर नाट्य क्लब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो शैमियर नाट्य क्लब, इसकी स्थापना टिहरी में 1917 में होती है और इसके संस्थापक थे भवानी दत्त उनियाल। ये आपको याद रखना है। राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी कहाँ स्थित है? यानी राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी भी इसको कहते हैं, इसका नाम ये भी है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो एडवेंचर एकेडमी है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा,
राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में कब स्थापित किया गया था? देखिए, जो राज्य उत्तराखंड में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये आपके नरेंद्र नगर में है, आपको याद रखना है। और इसे कब स्थापित किया गया था? 2011 में इसे स्थापित किया गया था। कहीं पर पता चलता है कि यहां आपके चंबा में भी बताई गई है कि जो पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी है ये चंबा में है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल साइट को देखेंगे इनकी तो वहां पर साफ लिखा गया है नरेंद्र नगर में है और 2011 में इसे यहां स्थापित किया गया था। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम यह आपके टिहरी के अंजनी सैंड में स्थित है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको याद रखनी है और कहां पर है? टिहरी में। इस आश्रम की स्थापना किसने करी थी? टिहरी के अंदर भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसे स्थापित किया था स्वामी मनमंथन ने, जिन्होंने चंद्रबदनी मंदिर में क्या करवाई थी? पशु बलि समाप्त करवाई थी। ठीक है, और भुवनेश्वरी महिला आश्रम के संस्थापक भी कौन है? स्वामी मनमंथन। ठीक है, अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहां है? अंजनी सैंड, टिहरी गढ़वाल। अगर आपको यहीं पर प्रश्न बन जाए भुवनेश्वरी देवी मेला ये कहां लगता है, तो आश्रम आपके अंजनी सैंड में है और भुवनेश्वरी देवी मेला पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना। भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी गढ़वाल, भुवनेश्वरी देवी मेला ये आपके पौड़ी में लगता है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा सभी जानते हैं पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? जो कोटेश्वर बांध है आपका ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा। तो आपको याद रखना है कोटेश्वर बांध टिहरी में है और भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। कोटेश्वर को लेकर भी आपको दो बातें याद रखनी है। अगर पूछा जाएगा कोटेश्वर बांध तो आप बताएंगे भागीरथी टिहरी गढ़वाल। अगर पूछा जाएगा कोटेश्वर महादेव मंदिर या कोटेश्वर गुफा ये आपके रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, कोटेश्वर महादेव गुफा या कोटेश्वर मंदिर अगर पूछ लेगा तो कहां होंगी? रुद्रप्रयाग। और कोट महादेव गुफा पूछ लेगा तो पौड़ी गढ़वाल होगा। तीनों आपको लिखते हुए चलना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी THDC की बात हो रही है। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1988 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और THDC को टिहरी बांध का काम कब सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था 1989 में। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। गठन कब होता है? 1988। डेट आपको याद रखनी है 12 जुलाई। और टिहरी बांध का काम इसने अपने हाथों में कब लिया? 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दी गई थी? तो ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि योजना आयोग ने टिहरी बांध को स्वीकृति कब दी थी? 1972 में दी थी। ठीक है, 1972 में योजना आयोग ने टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी दी और 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा इसका काम शुरू किया गया। तो दोनों याद रखने हैं। मंजूरी कब मिली? 72 में और काम कब शुरू हुआ? 78 में। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी, इसको बांध कर देना। ठीक है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा मिस टाइप है। टिहरी बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता प्रारंभ में कितनी मेगावाट की थी? तो देखिए, जब टिहरी बांध को मंजूरी दी गई योजना आयोग के द्वारा और जब इसका काम शुरू किया गया 1978 में, तो इसकी जो उत्पादन क्षमता थी वो 600 मेगावाट की थी, जो कि बाद में बढ़कर कितनी हो जाती है? 2400 मेगावाट की, जब 1986 में रूस के राष्ट्रपति या उस समय के USSR के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत दौरे पे आते हैं और रूस के साथ टिहरी डैम को लेकर समझौता होता है, जिसके बाद ये जो 600 मेगावाट की परियोजना थी 2400 मेगावाट की परियोजना हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि शुरुआत में ये कितने मेगावाट की परियोजना थी? 600 मेगावाट की। रूस के साथ समझौता कब हुआ? 1986 में। कौन था राष्ट्रपति? मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है,
टिहरी बांध का जलाशय कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? देखिए, जो टिहरी बांध का जलाशय है ये आपके 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी कि ये जो पूरा जलाशय है इसका ऑफिशियल नाम क्या है। तो इस जलाशय का ऑफिशियल नाम यानी आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, जो ये टिहरी बांध का जलाशय है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 42 वर्ग किलोमीटर में। इसका आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर और इस जलाशय का स्थानीय नाम है सुमन सागर। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? प्रथम चरण यानी कि यहां से जो पहले चरण में इसने बिजली प्रोड्यूस करना शुरू करा था, तो इसका पहला चरण जो कि 1000 मेगावाट का था, यह शुरू हुआ था 30 जुलाई 2006 से। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखनी है कि राज्य के अंदर जितने भी बांध बनते हैं उनसे उत्तराखंड को कितने प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है। तो यह भी याद रखना है, उत्तराखंड को 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में फ्री में मिलती है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी बन सकता है टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितने फीसदी बिजली मुफ्त में मिलती है? 12%। ठीक है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने बनाया था? तो टिहरी बांध का डिजाइन जो था यह जो जेम्स ब्रून थे इनके द्वारा बनाया गया था। रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण में समझौता कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर देख चुके हैं। रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण का समझौता 1986 में हुआ था। कौन आया था वहां से? राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, और इससे पहले जो योजना 600 मेगावाट की थी, इस समझौते के बाद परियोजना 2400 मेगावाट की हो जाती है। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? तो टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहली जो आवाज उठाई थी वो कमलेंदुमती शाह के द्वारा उठाई गई थी। किसने उठाई थी? कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी। ठीक है, वर्ष 1989 में बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में किसके द्वारा याचिका दायर की गई थी या याचिका डाली गई थी? तो टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। कब? 1979 में, और इसे दायर किया था वीरेंद्र सकलानी के द्वारा। नेक्स्ट है, 1978 में बनी टिहरी में बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, 1978 में हमने ऊपर देखा टिहरी बांध का काम शुरू हुआ। जैसे हमने ऊपर देखा ना, 72 में मंजूरी मिली और 78 में निर्माण कार्य शुरू हो गया। 78 में उसी वर्ष टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन होता है और इसका अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा ने धरना देकर कितने दिनों तक बांध निर्माण कार्य को रोके रखा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने 1991 में 76 दिनों तक धरना दिया, जिस वजह से बांध का निर्माण कार्य जो था वो रोकना पड़ा था। ठीक है, तो 76 दिनों तक इन्होंने धरना देकर काम को रुकवा के रखा था। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कितने दिनों तक था। नेक्स्ट है, 5 सड़कों वाला चौराहा कहां स्थित है? 5 सड़कों वाला चौराहा जो है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है और इस सीरीज का 600वां प्रश्न है कि आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? गोपाल सिंह राणा को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस सीरीज का, आज हमने 12वां पार्ट यहां पर देखा। क्वेश्चन नंबर हमारे 600 तक पहुंच चुके हैं। इस सीरीज की हमारी आजकल ज्यादा वीडियोस आ रही हैं। मेरी कोशिश है जल्दी से सीरीज को कंप्लीट किया जाए ताकि आपको एक पूरा क्वेश्चन बैंक उत्तराखंड का, जहां पे आपके वन लाइनर बुक्स हैं, एक सिस्टम वे में पूरी आपको यहां पर सारा डाटा मिल जाता है, क्वेश्चन वाइज मिल जाते हैं, अतिरिक्त तथ्यों के साथ मिल जाते हैं, फैक्ट चेक के साथ मिल जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसके पीछे पूरा चेक करूं कि ये सही है, क्योंकि आप जानते हैं जो वन लाइनर बुक्स होती हैं सभी बुक्स का मिक्सचर होती हैं, लेकिन गलतियां भी इनमें काफ़ी सारी होती हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल फैक्ट चेक के साथ मैं पूरी कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन आपको यहां पर मैं दूं और इनसे रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताते हुए चलूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा मत करो यार कि आप वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।